हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये प्रथम वर्ष गणित शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 चल रही है। इकाई 2 में हम गणित शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि किस तरह से गणित का शिक्षण कराना चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा, इसको हम एक हार्ड सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरल विधि से अगर इसको नहीं पढ़ाए तो ये शिक्षार्थियों के लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। और यही हम अगर सरल विधि से बताएं तो इसके जैसा कोई सरल सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए एक टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से गणित को पढ़ाया जाए। तो आज हम गणित शिक्षण की नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट ईयर जिसे गणित शिक्षण प्रकरण पढ़ने का आज वो है गणित की शिक्षण नीति। गणित की शिक्षण नीतियां, यानी किस तरह से हम नीतियों को अपनाते हुए गणित का शिक्षण करवा सकते हैं। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पुस्तक पर आधारित है। पाठ्यक्रम को उचित प्रकार से प्रस्तुत करना ही शिक्षण का कार्य नहीं, उस पर परिवार बाह्य मतलब अपने बाह्य वातावरण से जोड़ते हुए सिखाने की सतत प्रक्रिया से गुजरना ही शिक्षण कहलाता है। यानी केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ही शिक्षण नहीं कहलाता है। उस पुस्तक के बाद यानी कक्षा का, विद्यालय का, समाज का, देश का, उसको जोड़ते हुए शिक्षण करवाना वही एक असली शिक्षण कहलाता है। बालक के अपने अनुभव है। शिक्षण प्रक्रिया उन अनुभवों को विकसित कर सही मार्ग दिखाने में सहायक होती है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना आवश्यक है। यानी पूरे जो बालक के चारों तरफ ही वातावरण घूमना चाहिए। यानी हम अगर शिक्षा बालक को दे रहे हैं तो वो शिक्षा या जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान उस बालक के चारों तरफ होना चाहिए, तभी वो उस ज्ञान को स्थायी कर सकता है, उस ज्ञान की पहचान कर सकता है। इस हेतु निम्नलिखित कार्य शिक्षक द्वारा कुछ कार्य करने चाहिए। इसलिए शिक्षकों को गणित पढ़ाते समय कुछ कार्य करना आवश्यक है। विद्यालय में पहला है, विद्यालय में अपने साथी बालकों से शिक्षण सामग्री से वह शिक्षक के सहयोग से सीखता है। यानी विद्यालय में बालक अपने साथी बालकों से शिक्षण सामग्री से वह शिक्षक के सहयोग से सीखता है। यानी विद्यालय में वह या शिक्षार्थी शिक्षक के सहयोग से सीखता है। मतलब कि शिक्षक के सहयोग से ही वह सब कुछ प्रक्रिया सीखता है। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालक और बालिकाओं के लिए सीखने की उचित स्थितियां उत्पन्न करे, उनके लिए समूह बनाकर परस्पर एक दूसरे को सीखने का अवसर प्रदान करें, बालकों को अपने हाथ से काम करने का अवसर दें। दूसरा है बालकों को अपने हाथ से कार्य करने का अवसर प्रदान करें। अवसर
प्रदान करें। बालकों को अपने हाथ से कार्यक्रम के अवसर प्रदान करें, जिससे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अब चौथा है कि अधिकाधिक गतिविधियां का खेल, रॉकेट का उपयोग, मायावी वर्ग, शिक्षकों को रेखीय व आवर्ती रूप में सजाना, गणितीय पहेलियां आदि का आयोजन कर गणित शिक्षण का बाल केंद्रित बनाना चाहिए। यानी विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर बाल केंद्रित बनाया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर बाल केंद्रित बनाया जा सकता है। यानी विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर शिक्षा को या शिक्षण को हम बाल केंद्रित बना सकते हैं। और भी जैसे अब कौन कौन सी गतिविधि आती है, जैसे गिल्ली डंडा खेलना, नंबर ड्रॉप, फिरकनी घुमाना, खेल का रॉकेट का उपयोग करना, मायावी वर्ग, सुडोकू का उपयोग, पहेलियों का भरना। गणित में बहुत सारी पहेलियां होती है, क्वेश्चन पूछना, मैजिकल प्रश्न पूछना, अपने लॉजिक प्रश्न पूछना। इससे क्या होता है कि शिक्षार्थियों का दिमाग विकसित होता है, उनकी तर्क शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी विचारधारा, मतलब कि उनके अंदर विकास होता है और उनके मस्तिष्क में उथल-पुथल होने से उनके मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो इन सभी गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए। सीखने में आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अब सीखने में आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी अथवा शिक्षण सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामग्री महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज जो पढ़ाने की जो टेक्नोलॉजी है, शैक्षिक टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और शिक्षण टेक्नोलॉजी, ये सब परिवर्तन हो गए। पहले सिर्फ मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था, जिसको बच्चों को कंठस्थ करना पड़ता था, भले चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन उसको याद करना पड़ता था। उसके बाद में पुस्तक आधारित शिक्षा हो गई। लोगों को पुस्तक में जो चीज़ें लिखी है उन्हीं चीज़ों को याद करना पड़ता था, उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में उतारना पड़ता था। लेकिन पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें सीखना होता है। तो आज जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, उस टेक्नोलॉजी और शिक्षण सहायता यानी टीचिंग एडों का प्रयोग करते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। जैसे अब टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं? टीचिंग एड सीखना। अब नेक्स्ट है सीखना और सिखाना। इस प्रकार अंत संगठित हो कि बालक सहज ही खेल खेल में आनंददायक क्रिया से माध्यम से सीख सके। यानी सीखने और सिखाने की
प्रक्रिया मनोरंजक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए। बच्चा तभी इंटरेस्ट लेगा जब उसको आनंद प्राप्त हो। आज सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है उसको खेलने में। तो हमें जो भी शिक्षण करवाना है वो खेल खेल के माध्यम से ही करवाना चाहिए, तभी वो शिक्षण करवा पाता है। अभी टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में जैसे अभी टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके माध्यम से हम शिक्षण, गणित का शिक्षण करवा सकते हैं। और आज के समय में गणित के क्लब बनने लग गए, गणित के समुदाय बनने लग गए, बहुत सारे जिसमें अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, बच्चों के माध्यम से इनका चुनाव होता है, तो उसमें बहुत सारी सीखने को मिलता है, उनको आगे आने का अवसर प्रदान होता है। तो ये थी अपने गणित की शिक्षण नीतियाँ। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे।